वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जी हाँ, नेवी एसएसआर का पहले एमआर का पेपर कंप्लीट हुआ तो हमने उसका कट ऑफ वीडियो बनाया और आपने जबरदस्त उस पर प्यार दिखाया। लेकिन वहाँ पे एक सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला कमेंट था वो क्या था, सर एसएसआर का भी वीडियो बनाओ। तो हमने कहा था कि बेटा एक बार एग्जाम कंप्लीट हो, सारे पेपर सारे शिफ्ट के पेपर के रिव्यूज हमें मिल जाए, उसके बाद में हम इस पर वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, नेवी एसएसआर आपका जो एग्जाम हुआ है अभी कंप्लीट, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। लेकिन एक बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने आ सकते हैं, तो आप दिल थाम के बैठिए। क्या कि क्या इस बार की जो कट ऑफ है, इस बार का जो नेवी की स्टेट वाइज कट ऑफ है, क्या वो सबको चौंकाने वाली है? क्या है इस के मायने, इस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के बेहतरीन इंफॉर्मेशन वीडियो ही नहीं, यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट भी दिया जाता है। ऑल ओवर यूट्यूब पे सिलेक्शंस के रिकॉर्ड बनते हैं। आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देखिए, लाइव लेक्चर जाके देखिए, वहां पर हमने जितने भी सिलेक्शन दिए उनके सेलिब्रेशन के वीडियोज आपको मिलेंगे, एयरफोर्स के, नेवी के, आईसीजी के, एनडीए सीडीएस के, उनको देखिएगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टेट वाइज कट ऑफ का आंकड़ा जो चौंकाने वाला है, वो आपके फेवर में है या अपोजिट में है, ये आंकड़े आपको अभी आपके सामने आएंगे। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अगला जो इनटेक है एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए सीडीएस का, स्पोकन का, बीएसएफ का, 0 लेवल से हम क्लासेज प्लान कर रहे हैं और ये क्लासेज प्लान हो रही है 28 मई से। तो बेटा 0 से जुड़ के आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, तो क्लासेज मिस मत करना पहले दिन से। अब सर इस क्लासेज का मेरे को कैसे आइडिया लगे कि मेरी कट ऑफ से अच्छा स्कोर आ रहा है तो मैं जुड़ूं या नहीं आ रहा है तो जुड़ूं, इनके सवालों के जवाब मैं अभी आपको दूंगा। लेकिन पहले ये जो सबसे बड़ा सवाल आपका कि कट ऑफ मार्क्स मेरे क्या बन रहे हैं, कट ऑफ मेरा स्कोर इतना आ रहा है और कट ऑफ मार्क्स इतना है, तो मैं उसका आइडिया, सर मैं फेज 2 की तैयारी करूं या नहीं। अब आपका स्कोर कट ऑफ से ज्यादा आ रहा है तो करें या नहीं करें, कट ऑफ से कम आ रहा है तो करूं या नहीं करूं। तो इन सवालों के जवाब, कट ऑफ से बहुत अच्छा स्कोर है सर, मेरा कट ऑफ के आसपास में ही है तो करनी चाहिए या नहीं, इन सवालों के जवाब अभी आपको स्लाइड के साथ में मिलेंगे। अभी जो लास्ट आपका 2024 का नेवी का पेपर था, उसमें देखिए जो स्टेट वाइज कट ऑफ का इनका ट्रेंड है, एयरफोर्स ने अलग किया था, इनका अलग है। एयरफोर्स ने तो स्टेट वाइज कट ऑफ अलग दी है और ऑल इंडिया लेवल की कट ऑफ अलग दी है, लेकिन इनका केवल स्टेट वाइज कट ऑफ आता है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, टेंशन मत लेना। अगर मैं यूपी की कट ऑफ की बात करूं, लास्ट जो 2024 का पेपर हुआ उसमें कट ऑफ था 31। हरियाणा की बात करूं तो 31.5, राजस्थान की बात करूं तो 31.5, यूके की बात करूं तो 26.5, बिहार की बात करूं तो 28.5, असम की बात करूं तो 15, केवल 15, हरियाणा सॉरी महाराष्ट्र की बात करूं तो 22.5। ये तब कट ऑफ था जब नेवी का पेपर इस बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो था। मतलब शब्दों को घुमा फिरा के बात ना करके सीधे बात करूं तो इस बार का नेवी का पेपर पिछले वाले पेपर से थोड़ा सा लेवल में अच्छा है। ज्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत टफ था, नहीं, थोड़ा सा अच्छा है पिछली बार से। अच्छा, पेपर का लेवल अगर पिछली बार से अच्छा है, पहला रीजन कट ऑफ नीचे आने का, नोट करना मेरे शब्दों को। और आप अगर मेरे इस थॉट से, मेरे इस विचार से अगर कनेक्ट करो तो बेटा प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना है कि हाँ सर हम आपकी बात से सहमत है, ये बात होनी चाहिए। पेपर का लेवल अगर थोड़ा अप है तो कट ऑफ आपका नीचे आएगा, पहला रीजन। दूसरा दूसरा रीजन की इस बार 3 इनटेक एक साथ हो रहे हैं, ये बात तय है। तो 3 इनटेक एक साथ हो रहे हैं तो वैकेंसी भी ज्यादा होगी। अगर वैकेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा बच्चों को पास करना होगा। भाई ज्यादा बच्चों को पास करना होगा तो कट ऑफ कम रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, तो ज्यादा बच्चों को पास करने के लिए कट ऑफ को नीचे लाना पड़ेगा। ये आपका दूसरा रीजन है और उम्मीद करता हूं आप इन दोनों रीजन से मुझे एग्री करेंगे, बाकी आप कमेंट करके मुझे बताना। तो जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो कट ऑफ कम रह के आपको चौंकाने वाले हैं, यानी वो आपके फेवर की बात हो रही है। मैं कुल मिला के बात ये करूं तो अब कट ऑफ कितनी रहने वाली है उसको अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं यूपी की बात करूं तो मैक्सिमम मान के चलना आपकी कट ऑफ लगभग 26-27 के आसपास। अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो यहाँ पे कट ऑफ आपका लगभग लगभग 27 के आसपास है ना। अगर राजस्थान की बात करें तो इसका कट ऑफ मैं थोड़ा सा और कम करना चाहूंगा, 26 के आसपास।
ठीक है। यूके की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 26.5 है, ये कट ऑफ आप मान के चलिए लगभग 22 के आसपास। बिहार का लगभग आपका 25 के आसपास। अगर मैं असम की बात करूं तो इससे तो कम मैं क्या ही कहूंगा, लगभग आपका 15 के आसपास, लेकिन हो सकता है एक आधा नंबर यहाँ पे कम भी हो जाए, 14 या 15, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र की 22.5 है, लगभग इसका 19 के आसपास मान के चलिए। अभी इन स्टेट के बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या रहने वाला 2025 में अगला आंकड़ा। उड़ीसा में 26 था, लेकिन मान के चलना 23 के आसपास। झारखंड में 26.5 था, ये आपका 23 के आसपास मान के चलिए। जम्मू में 21.5 था, यहाँ पर आप 19 के आसपास मान के चलिए। गुजरात में 15 था, यहाँ पर भी वो 14 या 15 का आंकड़ा रहेगा। बहुत कम कंपटीशन यहाँ पे होता है। अभी एयरपोर्ट्स में तो 12.5 नंबर कट ऑफ गया था गुजरात का, बड़े अफसोस की बात है, 12.5 नंबर आउट ऑफ 70, मतलब क्या ही कहूं मैं आपको, हैं। अच्छा, उसके बाद में साउथ स्टेट, जितने भी साउथ के स्टेट है मैंने सबको कॉमन यहाँ पे नोट कर दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। 19 से 20 के आसपास, 19 से 20 के आसपास पिछली बार का था, किसी में 19 था, किसी में 20 था, किसी में 20.5 भी था। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसको रखूंगा लगभग 18 ±1 के आसपास, या तो 17 हो जाए या 19 हो जाए लगभग। साउथ के जितने भी स्टेट है, आप कौन कौन से स्टेट में साउथ में आ रहे हो वो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में एमपी में 26.5 है, तो मैं यहाँ पे लगभग आपका 23.5 के आसपास लिख दूंगा, 23.5 के आसपास। और ये आपका छत्तीसगढ़ 18.75, तो ये लगभग आपका 17 के आसपास। इसमें भी थोड़ा छत्तीसगढ़ में भी आपका कट ऑफ कम आना है। आप एक बार अपने कौन से स्टेट से हैं आप कमेंट में मेंशन करेंगे, आप कौन से स्टेट से, उस स्टेट का नाम लिखेंगे, और आपका जो स्कोर बन रहा है, आपका जो खुद का जेन्युइन स्कोर, बेटा आपने कैलकुलेशन तो करी होगी, कितने क्वेश्चन किया, कितना लगभग सही है, कितना रॉन्ग, तो नेगेटिव मार्किंग करने के बाद में आपका स्कोर कितना आ रहा है प्लीज कमेंट में मेंशन करना। और मैं प्रत्येक बच्चे से रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप एक बार जाके एक वीडियो के दौरान कमेंट भी पढ़े, यार मैं राजस्थान से हूं तो बाकी बच्चों का कितना स्कोर बन रहा है, मैं यूपी से हूं तो बाकी बच्चों का कितना स्कोर बन रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पे अपने को काम करना है, तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। आप कमेंट में ये चीज मेंशन जरूर करेंगे और इस पे काम करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ूं मैं, ये जो स्टेट है इनकी कट ऑफ अपने डाल दी है, ये लास्ट ईयर की थी, ये इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मेरे हिसाब से जो मैंने रीजन दिए कट ऑफ लो होने का, एक तो बेटा आपका पेपर का लेवल पिछले बार से थोड़ा अच्छा था, दूसरा इस बार 3 इनटेक एक साथ है तो वैकेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा बच्चों को पास करना है तो कट ऑफ अपने आप को नीचे करना ही पड़ेगा आपको, तो कट ऑफ लो रहनी चाहिए। ये हमारी विचार है, अगर आप हमारे विचारों से सहमत करते हैं तो प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा, और आप सहमत नहीं करते हैं तो भी आप कमेंट करिएगा कि क्यों नहीं करते, क्यों, क्या कारण है कि आपको लगता है कि नहीं यार कट ऑफ ज्यादा होनी चाहिए, तो आप अपना विचार जरूर रखिएगा, हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे बेटा। अच्छा, अब सर मेरा एक बड़ा सवाल है कि मेरे लो मार्क्स हैं, हाई मार्क्स है तो मुझे फेज 2 का करना ही करना है आपके स्कोर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, लेकिन मेरे मार्क्स लो है, तो क्या मुझे फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या मुझे रिजल्ट का अभी 20-25 दिन इंतजार करना चाहिए, तब तक मैं मजे मस्ती करता हूं और फिर बाद में तैयारी का सोचूंगा। नहीं बेटा, अगर ये गलती कर दी तो ना तो ये नेवी का फेज 2 निकाल पाओगे अभी वाला, और ना आगे का एयरफोर्स का पेपर निकाल पाओगे, तय है। क्योंकि गैप हुआ अगर तैयारी में तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। आपका अगर स्कोर अच्छा है, हाई है, तो आप नेवी का फेज 2 करोगे, तय है, नेवी का फेज 2 करोगे। लेकिन नेवी का फेज 2 करोगे तो एयरफोर्स का अपने आप ही होगा, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। मतलब तैयारी आपको जीरो से स्टार्ट करनी है, जिसमें एयरफोर्स भी हो जाएगा और नेवी का फेज 2 भी आपका हो जाएगा, राइट। अच्छा सर, मेरा स्कोर लो आ रहा है तो क्या करूं, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास दूसरा, आपको तो सारी चीजों को पीछे धकेल के एक ही चीज पे कि सर मुझे तो जीरो से स्टार्ट करना है, मुझे तो जीरो से स्टार्ट करना है और हीरो तक जाना है, सिलेक्शन तक जाना है, ज्वाइनिंग तक जाना है। कट ऑफ मार्क्स पे बात नहीं करूंगा, रैंक पे बात करूंगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी आपका हो जाता है, जिस पे अपने को डिस्कस करना है। हर एक बच्चे को, आपका स्कोर लो है तो बेटा ये मान के चलो कि छोड़ो कि यार नहीं हुआ मेरा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार रैंक की बात करूंगा, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। स्कोर अच्छा है, नेवी फेज 2 की कर रहा हूं मैं, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन उसके साथ में एयरफोर्स की भी करनी है, तो तैयारी जीरो से स्टार्ट करेंगे। नेवी फेज 2 में करने के और मान लो फेज 2 में बाहर हो गया, बेटा क्या करेगा, पूरा 1 साल पीछे हो जाएगा। तो तैयारी में गैप नहीं देना, तैयारी ऐसे करनी जीरो से ताकि एयरफोर्स भी निकले, नेवी का फेज 2 भी निकले, और उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि जब आप विराट बैच में जुड़ोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। विराट बैच 28 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट करेगा,
कब से? 28 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। विराट बैच 0 से स्टार्ट होगा और विराट बैच जब हमारा चलेगा तो इस बैच के साथ में एक चीज और आपको वहां पे मिलती है, और वो क्या है? वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका कि आपको उसके साथ साथ में एक बैच, हमारा लास्ट वाला बैच फ्री मिलता है, और वो वहां पे रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। जब वो बैच वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, उसको तैयार करने का मौका आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा पढ़ने का, कि नहीं मेरा एग्जाम अभी नेवी फेज 2 का थोड़ा जल्दी हो रहा है तो मैं एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ लूं, तो वो मौका भी आपको मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पूरा एक बैच आपको रिकॉर्डेड वहां पे मिल जाएगा, कंप्लीट बैच आपको वहां पे मिल जाएगा, और उसके बाद में अगला जो बैच आपका है वो तो आपको कंप्लीट मिल ही रहा है, तो इसको लेकर कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। जीरो लेवल से आपको जुड़ना है, ये लाइव बैच आपका रहेगा और ये आपका नोट्स बैच। नोट्स बैच में आपको जरूर से जुड़ना है, बेसिक से जुड़ना है, अपने आप को कनेक्ट करके रखना है, सेल्फ स्टडी पे काम जरूर करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी पे आप वर्क करोगे, जितना ज्यादा टाइम बचाओगे उतना ज्यादा सेल्फ स्टडी है। और नोट्स बैच में क्या होता है, आपको प्रॉपर सारे नोट्स मिल जाते हैं, प्रॉपर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो आपका काम केवल उनको प्रैक्टिस करने का रहेगा। और जिस बच्चे ने सेल्फ स्टडी पे काम कर लिया ना, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि वो बच्चा अच्छा स्कोर करने से कोई उसको रोक ले। विराट बैच की क्लासेज आपकी 28 मई से स्टार्ट हो रही है, जीरो लेवल से अपने स्टार्ट करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।